हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुचि रानी और आपका स्वागत है टेक्निकल रंजय के चैनल में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मैथ्स के बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको आपको पढ़ के एग्ज़ाम में जाना है, वो आने ही आने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। अब मैं 21st क्वेश्चन पे आती हूँ। तो 21वां क्वेश्चन क्या है कि डी बाई डी एक्स टू द पावर 5। तो ये तो बहुत सिंपल है, मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो 5 एक्स टू द पावर जब 5 है तो क्या होता है कि हम जब उसको डेरिवेट करते हैं तो 5 बाहर आ जाएगा और x का पावर क्या होता है कि 5 माइनस 1, तो 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 4। तो इसका आंसर बी है। ये सब बाकी ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो इसमें क्या है, log एक्स क्यू का निकालना है इसमें डेरिवेटिव। तो पहले तो log का आप जानते हैं कि इसका प्रॉपर्टी होता है कि जो पावर है वो बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 log x, और log x का 3 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। ठीक है, और log x का क्या होता है, log x का हो जाता है 1/x। तो 3 इंटू 1/x कितना हो जाएगा 3/x। तो इसका कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखते हैं कि 23rd क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो 23rd क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x दिया हुआ है कॉस थीटा, y दिया हुआ है साइन थीटा और dy बाई डी एक्स निकालना है आपको। तो पहले तो x इक्वल टू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा। कॉस का क्या होता है माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन थीटा। वैसे ही डी बाई डी थीटा हो जाएगा, साइन का क्या होता है कॉस थीटा। और अगर हम लोग क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो कॉस बाई माइनस साइन थीटा, तो कॉस बाई माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइनस कॉट थीटा। वैसे ही और फिर आ गया 24th क्वेश्चन। इसमें किसका डेरिवेटिव निकालना है, x का पावर है 1/3। तो 1/3 तो पावर तो पहले बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1/3 बाहर आ गया और x का पावर क्या है 1/3, तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो इससे -1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, यहाँ पर देखिए 3 1 माइनस 3, तो -2/3 हो जाएगा x का पावर। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद साइन 2x का निकालना है। 25th क्वेश्चन है, साइन 2x का निकालना है। तो इसमें क्या है, तो साइन x का हम लोग जानते हैं कि माइनस कॉस एक्स होता है। तो साइन 2x का भी क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x, लेकिन बाई में हम लोग को देखिए माइनस कॉस 2x, बाई में भी 2 का 2x का, तो मतलब 2 और एक कांस्टेंट आ जाता है प्लस के। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये के को पहले दे दिया है यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। उसके बाद 26th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं कि कितना इजी क्वेश्चन है। 4 बाहर आ जाएगा, सॉरी 4 नीचे चला जाएगा और x 4 + 1 हो जाएगा, तो x का पावर 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। यहाँ पे देख रहे हैं ना, नीचे भी प्लस, पावर में भी प्लस हो जाता है, नीचे भी आके प्लस हो जाता है। उसके बाद फिर 27th क्वेश्चन, ई का पावर है 3x। ठीक है, ई का पावर है 3x, तो इसका क्या होगा, तो पहले तो 3x e3x होगा ही, y में भी 3 आ जाएगा और एक कांस्टेंट, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 28th क्वेश्चन है कि 3/x का क्या होगा। तो
जानते हैं कि 1/x का क्या होता है log x, और 3 बाहर आ जाएगा तो 3 log x यहाँ पे, ठीक है। 1/x का हम लोग जानते हैं ना क्या होता है, अगर ये दिया हुआ होता है तो log x होता है इसका, और 3 एक कांस्टेंट दिया हुआ है तो वो बाहर आ जाएगा, और प्लस में भी फिर एक हो जाएगा तो k + 3 log x, ठीक है। फिर कहाँ गया 28th क्वेश्चन पे हम लोग, 28 तो हो गया है, 29th क्वेश्चन पे 3 का क्या हो जाएगा। तो 3 का क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में इसको बता दीजिएगा। और ये कि तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर है, 30 नंबर में क्या पूछ रहा है, √x। √x मतलब क्या हुआ, √x का मतलब हुआ x का पावर 1/2, ठीक है, 1/2। और इसमें इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या करेंगे, +1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बताइए, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1/2 + 1, तो मतलब x का पावर कितना हो जाएगा 3/2 और बाई 3/2, यानी कि 2/3 x का पावर 3/2। तो इसका आंसर हो जाएगा C। उसके बाद 31st क्वेश्चन, तो sin x का निकालना है। तो sin x का होता है पहले -cos x होता है, जानते हैं आप लोग, तो -cos x हो जाएगा, -cos x, ठीक। और π/2 से वैल्यू रखना है 0 तक, तो -cos π/2 क्या हो जाएगा, π/2 होता है कितना 0, और फिर माइनस हो जाएगा माइनस cos 0 यानी कि -1, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका आंसर 1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया पॉजिटिव, ठीक। उसके बाद 32nd क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ये है e⁻x का निकालना है। तो e⁻x का x ही होगा, e⁻x ही होगा, तो ये क्या हुआ e⁻x 1 और 0 e-1, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, इसका ऑप्शन है सी। उसके बाद है dx/x = dy/y दिया हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका अगर दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन का ये साइन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, log x = log y हो जाएगा, और एक कांस्टेंट भी आ जाएगा, मान लीजिए कांस्टेंट x है, तो log x - log y क्या हो जाएगा, log x/y, और x तो log उधर चला जाएगा तो हो जाएगा x/y = e⁻x। तो मान लीजिए कि e जो x है वो एक कांस्टेंट है, क्योंकि x भी कांस्टेंट है और e का भी वैल्यू पता होता है हम लोग को, तो फिर क्या हो जाएगा कि मान लीजिए उसका k रख दिए हैं, तो x/y हो जाएगा k, तो इसका आंसर हो जाएगा x = ky। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन, देखिए ये है ऑप्शन ए। उसके बाद फिर ऑप्शन ए हो गया उसका आंसर। इसके बाद है फिर 34th क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन cos x dx + cos y dy = 0 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये पिछले ही क्वेश्चन जैसा है, तो इसका मैं सीधे आपको बता देती हूँ, cos x का sin x, cos y का sin y = k, तो ये हो जाएगा 34th का हो जाएगा बी आंसर। फिर सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ 35th भी, तो e⁻x और e⁻y सबका तो जानते हैं कि फिर सेम ही होता है उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा ए। उसके बाद है कि इंटीग्रेशन फैक्टर बताना है आपको, यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसका इंटीग्रेशन फैक्टर बताना है। तो ये तो दिया हुआ है फॉर्म में dy/dx xy = x³, तो ये किस फॉर्म में दिया हुआ है dy/dx px, मतलब कि कोई फंक्शन है x का,
इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स, यहाँ भी एक्स का फंक्शन है, एक्स क्यू एक्स का फंक्शन है ना। उसके बाद तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ अ फंक्शन बाय विच एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू मेक इट इंटीग्रेबल। तो मतलब क्या है कि वो ऐसा फैक्टर है जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से तो ये इंटीग्रेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर होता है e टू द पावर पी एक्स डी एक्स, ठीक है। ये e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, तो पी एक्स यहाँ पे x है, तो पी एक्स क्योंकि एक्स वाई दिया हुआ है ना तो x है, तो एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा e टू द पावर x डी एक्स, तो यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका b, ठीक है। उसके बाद log x का, ये तो आपकी बुक में दिया हुआ है, डायरेक्ट ही है ये वाला, इसमें कुछ करना नहीं है। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ कि इसका ऑप्शन है log x dx का, मतलब इंटीग्रेशन अगर निकालेंगे तो ये इसका ऑप्शन होगा ए। उसके बाद 38वां क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आप पढ़े होंगे, आपको याद कर लेना है ये सब छोटा छोटा फार्मूला जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ए। ये आप मतलब याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, नॉर्मल सा चीज़ देखने में लगता है लेकिन भूल जाते हैं। उसके बाद है कि ये एक वेक्टर दिया हुआ आई, तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट तो नाम ही में उसका है कि यूनिट वेक्टर है, तो वो 1 होगा। इसका ऑप्शन 0, 2, 3 बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, बस यूनिट मतलब यूनिट नाम ही से आप समझ जाइए कि इसका वैल्यू 1 होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आई डॉट आई, तो डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आई डॉट आई, तो किसी का भी डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो होगा इसका वैल्यू, फर्स्ट वेक्टर का वैल्यू फिर इंटू सेकेंड वेक्टर का वैल्यू इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, तो दोनों यहाँ पे सेम ही वेक्टर दिया हुआ है, तो मतलब क्या हो गया कि दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0, तो एंगल 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 होता है कितना, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो मतलब कि 1 ही होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद 41 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, तो इसमें दिया हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है दोनों वेक्टर का, तो 0 यानी क्रॉस प्रोडक्ट होता है साइन थीटा, तो मतलब कि साइन 0 तो 0 ही होता है, और यहाँ पे वेक्टर का साइन दिया हुआ है 0 के ऊपर, क्योंकि किसी भी वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर होता है। पिछले क्वेश्चन में नहीं था वेक्टर का साइन, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें मतलब जो उसका आंसर आता है वो वेक्टर नहीं होता है, इसलिए। उसके बाद है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के क्वेश्चंस मैं आपको अगली वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगी, और इसमें अगर कोई भी आपको डाउट होगा, कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो। तो ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू, और अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे।